नमस्ते मित्रों, मैं साधना एमएस संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, हम लोग महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के चौथे श्लोक का अध्ययन करें। इसके पहले 3 श्लोकों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, उसके शब्दार्थ, व्याख्या और प्रश्नोत्तरी के साथ। ये चौथा श्लोक है। तो चौथा श्लोक देखने से पहले तीसरे श्लोक का वाचन कर लेते हैं। तीसरे श्लोक में वनेचर कहा था कि द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृत सषष्ठौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाच माददे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये चौथा श्लोक है। इसमें कहा जाता है कि प्रिय झूठ एवं अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। यानी जो झूठ हो लेकिन अगर प्रिय हो लेकिन झूठ हो उसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो अप्रिय हो और सत्य हो उसे भी नहीं कहना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में कहा है, अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसीलिए यह नीतिज्ञ किरात अपने प्रिय अथवा अप्रिय सत्य वचन बोलने के पूर्व युधिष्ठिर से क्षमा मांगता है। वह युधिष्ठिर से क्षमा मांगते हुए कहता है कि क्रियासु युक्तैः निपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभो अनुजीविभिः अतो वहर्षि क्षन्तुं साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। क्रियासु युक्तैः निपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभो अनुजीविभिः अतो वहर्षि क्षन्तुं असाधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभम वच। तो इसके अर्थ को देख लेते हैं कि एक एक अक्षर को देख लेते हैं। क्रियासु, क्रियासु मतलब कार्यों में, कार्यों में, युक्तैः मतलब लगाए गए, कार्यों में लगाए गए, निपः मतलब राजा के द्वारा। हे राजा, यह संबोधन है। हे राजा कह रहा कि हे राजा, हे वनेचर कह रहा कि हे राजा, कार्यों में लगाए गए, किसमें? कार्यों में लगाए गए, अनुजीवी भी, कार्यों में लगाए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा। अनुजीवी भी मतलब सेवकों के द्वारा, जिस कार्य में सेवक राजा द्वारा लगाए गए हैं, तो सेवकों द्वारा लगाए गए, प्रभवः, प्रभव मतलब राजा के द्वारा, अनुजीवी मतलब सेवक लगाए गए हैं, किसमें? कार्यों में, युक्तई मतलब नियुक्त किए गए हैं। तो न वंचनीया, न वंचनीय मतलब नहीं, वंचनीय मतलब ठगना चाहिए, नहीं ठगना चाहिए। किसे? राजा को। किसको नहीं ठगना चाहिए? जो गुप्तचर लगे हों और जो गुप्तचर रूपी नेत्र वाले हों, उन्हें, राजा को नहीं ठगना चाहिए। चार चक्षुषो, चार चक्षुषे गुप्तचर रूपी नेत्र वाले सेवक जो होते हैं वह राजा को नहीं ठगने चाहिए, जो राजा उनको अपने कार्य में लगाया हो। अतः, अतो हर्षि क्षन्तुं साधु साधुवा। अतः, अतः मतलब असाधु, यहाँ पे असाधु है और साधु है। तो असाधु मतलब अप्रिय और साधु मतलब प्रिय। प्रिय अथवा अप्रिय बात को कहने मैं जो जा रहा हूँ उसे क्या करें आप? क्षमा करिए। अतो अहर्षि, क्यों? क्योंकि अहर्षि मतलब योग्य हो, वह क्षमा के योग्य हो। हितम मतलब कल्याणकारी, जो कल्याणकारी हो और मनोहर हो, ऐसा वचन दुर्लभ होता है। अर्थात वह कह रहा है, वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहना चाह रहा है कि हे राजन, निपा मतलब हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों को गुप्तचर के द्वारा, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। न वंचनीय, नहीं ठगना चाहिए। अनुजीवी मतलब सेवकों को, चार चक्षुषों जो राजा के गुप्तचर रूपी नेत्र होते हैं, उन्हें ठगना नहीं चाहिए। अतः मतलब इसलिए अप्रिय अथवा अप्रिय, प्रिय अथवा अप्रिय मेरे वचनों को आप क्षमा करें। मेरा वचन क्षमा योग्य है। क्यों क्षमा योग्य है? क्योंकि हितम मतलब कल्याणकारी एवं मनोहारी, मनोहर लगने वाली जो बातें होती हैं, वचा मतलब बाणी होती है, वचा होती है, वह दुर्लभ होती है। अब इसे हम लोग देख लेते हैं अन्वय के साथ। यहाँ पे पदच्छेद है, तो पदच्छेद है क्रियासु
युक्तैः निप चार चक्षुषो न वंचनीय प्रभो अनुजीविभिः अतः अहर्षि क्षंतुम असाधु साधु व हितम मनोहारि च दुर्लभम बच। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अन्वय। अन्वय के अनुसार से हम लोग इसके शब्दार्थ को देखिए। निपा मतलब हे राजा, क्रियासु मतलब कार्यों में, युक्तई मतलब लगाए गए, अनुजीवी मतलब सेवक, सेवक जो है वह चार चक्षुषो सेवक रूपी राजा के नेत्र वाले, प्रभुआ मतलब राजाओं के जो प्रभुआ राजा को न वंचनिया नहीं ठगते, अतः इसलिए मेरे कहे हुए मम वचना मेरे कहे हुए अप्रिय और प्रियवाद को क्षंतुम योग्य है, क्षमा करिए। अतः अहर्षि आरसी मत योग होता है क्योंकि यतः क्योंकि मनोहारी और दुर्लभ, हितकारी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली बात जो होती है वह दुर्लभ होती है। शब्दार्थ यहाँ पे शब्दार्थ दिया है, एक नज़र में इसे भी देख लेते हैं। यह है निप मतलब हे राजा, निप मतलब हे राजा, और यहाँ है कि कार्य क्रियासु कार्यों में युक्तई मसने नियुक्त किए गए, अनुजीवी मतलब सेवकों द्वारा, चार चक्षुषा मतलब गुप्तचरों को आंख के समान बताया गया है, प्रभव मतलब स्वामी या राजा, न मतलब नहीं, वंचनीय मतलब ठगा जाना चाहिए, नहीं ठगा जाना चाहिए, अतः मतलब इसलिए, असाधु मतलब अप्रिय या अनुचित, साधु मतलब प्रिय या उचित, व मतलब अथवा, क्षंतुम मतलब क्षमा करना, अहर्षि मतलब आप योग्य हैं, क्षमा करने के आप योग्य हैं या आपको क्षमा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हितम कल्याणी जो कल्याणकारी बात हो, मनोहर हो जो मन को प्रिय लगने वाली हो, ये दोनों बात वचन जो होता है वह कठिनाई से मिलने वाला होता है। अब यहाँ पे शब्दार्थ दिया है, वो इसका अनुवाद दिया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि व्याकरणात्मक टिप्पणी, क्या देख लेते हैं कि व्याकरणात्मक टिप्पणी जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसी में से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसे देख लेते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे निप शब्द दिया है, क्या दिया है? निप। तो निप का मतलब ये संबोधन है, यह निप जो शब्द है यह संबोधन है, किसका संबोधन है? और इस संबोधन का एक वचन रूप है, इसका अर्थ होता है निप का राजा, और इसमें समास है, निप में समास है, तो कौन सा समास है देख लेते हैं। निन मनुष्यान पति रक्षत इति निपह, यानी उपपद समास है, क्या उपपद समास है निप में। और ये भी है कि यहाँ पर जो उपपद समास है निप उपपद में पा रक्षणे, इसमें क्या है कि पा जो धातु है, पा धातु है, और यह रक्षणे के अर्थ में होता है, इसमें क प्रत्यय लगा हुआ है, क्या क प्रत्यय लगकर संबोधन एक वचन का रूप बना है। उसके बाद अगला जो, और यह जो है निपा शब्द, यह युधिष्ठिर को संबोधित किया गया है, परीक्षा में पूछा भी गया है। दूसरा हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी क्रियासु है, क्या है? क्रियासु है। तो क्रियासु का मतलब होता है कि कार्यों में, इसका अर्थ होता है कि कार्यों में, क्रियास मतलब कार्यों में, और यह क्रिया है, मूल शब्द यह क्रिया है, और सप्तमी बहुवचन का रूप है, किसके कारण? यहाँ सु के कारण सप्तमी बहुवचन का रूप है। क्रियासु शब्द बना कैसे है? तो इसमें बना है क्रिय धातु से, क्रिय धातु प्लस भाव अर्थ में स प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय लग के सप्तमी बहुवचन का रूप बना है, क्या हुआ है? सप्तमी बहुवचन का रूप बना है। अगली टिप्पणी युक्तई है। युक्तई है कैसे बना है? तो युक्तई है जो है वह तृतीय विभक्ति का रूप है, और युज धातु से बना है, अक्त प्रत्यय है, इसका रूप युक्त बन जाएगा। युज धातु अक्त प्रत्यय दोनों जोड़ के युक्त बनेगा, और यह बहुवचन का तृतीय बहुवचन का रूप है। कौन सा? तृतीय बहुवचन का रूप है यहाँ पे, और इसका अर्थ होता है नियुक्त किए गए या लगाए गए, जो युज धातु अक्त प्रत्यय से बना है। दूसरा है कि अनुजीवी भी शब्द कैसे बना है, इसे देख लेते हैं। अनुजीवी का अर्थ होता है सेवकों के द्वारा अनुजीवन शब्द है, मूल शब्द इसका अनुजीवन है, नकारात्मक शब्द है, और यह तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। अनुजीव धातु अनु उपसर्ग है, अनु क्या है? उपसर्ग है, और यहाँ जीव धातु है, ऋणी प्रत्यय लग के बना है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चार चक्षुषः जो हमारा रूप है वह कैसे बना है? चार चक्षुषः शब्द, तो चार चक्षुषः
यहाँ पे जो शब्द है वो जैसे यह है चार चक्षुषा, इसमें समास है तो इसमें चाराह चक्षुषी यस्य सह, इसमें बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है और ये इसका विग्रह है किसका? समास का। जिसके चक्षु आँख चार हैं अर्थात गुप्तचर जिसके लिए आँख के समान है, और इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। चार चक्षुषा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और एक शब्द है कि यह जो चार चक्षुषा है वह प्रभवा का विशेषण है, बहुव्रीहि समास है। इसी चार चक्षुषा पद में बहुव्रीहि समास होना परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद यहाँ प्रभवा शब्द देख लेते हैं। प्रभवा स्वामी लोग, प्र उपसर्ग भू धातु कर्ता अर्थ में बना है, तो यह प्रभवा शब्द है और इसका मूल शब्द प्रभु होता है। विभक्ति प्रथमा बहुवचन है क्योंकि यह विशेषण है किसका? चार चक्षुषा का, और इसका अर्थ होता है कि स्वामी या राजा। तो इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है और भू धातु है प्लस इसमें ड प्रत्यय है। क्या है? ड प्रत्यय से बना है प्रभवा। उसके बाद अगला शब्द है वंचनीय। वंचनीय की टिप्पणी देख लेते हैं कि वंचनीय शब्द बना कैसे है। तो यह है वंच धातु से अनियर प्रत्यय लगकर बना है। इसका अर्थ होता है ठगे जाने योग। वंचनीय ठगे जाने योग, अगर यहीं न लगा देंगे तो नहीं ठगे जाने योग हो जाएगा। और यह पुल्लिंग का शब्द है, विभक्ति इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। वंचनीय, 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 ऐसे रूप इसका चलता है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे न शब्द है जो उसी में लगा हुआ। अतो अहर्षि शब्द कैसे बना है? अतो अहर्षि को देख लेते हैं। तो यहाँ अतो अहर्षि है तो अतः प्लस अहर्षि, अतो अहर्षि बन गया है। इसमें विसर्ग संधि है, यानी यहाँ विसर्ग संधि है। अतः प्लस अहर्षि विसर्ग संधि है, और अतः का मतलब इसलिए हो जाएगा, अहर्षि का मतलब योग्य। क्या योग्य? वही जो हमारी बातें हैं वह क्षमा करने के योग्य हैं। तो ये अहर्षि शब्द कैसे बना है इसे देख लेते हैं। तो इसमें अहर धातु है। क्या है? एक मिनट, यहाँ अहर्षि शब्द बना कैसे है? तो इसमें अहर धातु है। अहर धातु है प्लस अहर धातु जो होती है वह पूजा के याम के उसमें होती है। और लट लकार, क्या है? लट लकार, लकार मध्यम पुरुष का, यानी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद अगला है यहाँ पे छंतुम। क्या है? छंतुम मतलब छंतु छमु धातु है। क्या है? छमु धातु, अर्थ इसका है सहन या क्षमा करना। रूप इसका बना है तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ हो जाएगा इसमें तुमुन प्रत्यय लगा देंगे। क्या? तुमुन प्रत्यय लगा के बन गया है छंतुम, जो क्षमा करने के लिए होता है। मनोहारी शब्द कैसे बना है? तो ये मनोहारी, मनोहारिन नकारात्मक शब्द है और मन को हरने वाला मनोहर। यहाँ वचः का विशेषण मनोहर है। वचः शब्द जो है उसका विशेषण है, और यह है नपुंसक लिंगी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, प्रथमा और द्वितीया एक वचन में रूप नपुंसक लिंग में बनता है वचः का। और वचः जो है वचस शब्द का, वचः कैसे बना है? वचस शब्द है और लिंग नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये भी रूप है। कौन? वचः। और इसका उसके बाद अगला है कि चार चक्षुषा में समास है। समास की दृष्टि से देख लेते हैं। समास की दृष्टि से चार चक्षुषा बहुव्रीहि समास है। विग्रह है चाराह चक्षुषी यस्य स, चार चक्षुषा जिसके लिए चार अर्थात गुप्तचर आँखों के समान हो, यह परीक्षा के से है उत्तर बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है। अनुजीवी भी, ये भी टिप्पणी बहुत पूछी जाती है। तो अनुजीवन यहाँ अनु उपसर्ग है, इसे इस श्लोक का प्रमुख समास मानकर नहीं लिखा जाना चाहिए। और मनोहारी, मनहरत इति मनोहारी, यह व्युत्पत्तिगत रूप है। उपपद तत्पुरुष की दृष्टि से समझा जा सकता है इसको। और उसके बाद यहाँ पे चार चक्षुषा में तो बहुव्रीहि यह निश्चित है। और छंद की दृष्टि से देख लेते हैं कि इसमें छंद क्या है। ते छंद वंशस्थ है। मनोहार च दुर्लभम वचः, यह पंक्ति क्या है? परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और यह सुक्ति है। क्या है? सुक्ति है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
तो इसे इन प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर है क्रियासु युक्तैः किस महाकाव्य का अंश है, तो किरातार्जुनीयम का है। दूसरा है कि क्रियासु निप युक्तैः निपः किस सर्ग का श्लोक है, तो यह प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है। उसके बाद है कि किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है, महाकवि भारवी हैं। निप शब्द निप पद में से किसका बोध किया जा रहा है, तो युधिष्ठिर को, यानी राजा युधिष्ठिर को, वह नेचर राजा से ही बातें करता है, तो युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। निप शब्द का अर्थ क्या होता है, हे राजा। चार चक्षुषा का अर्थ क्या होता है, गुप्तचरों को आंख के समान रखने वाला होता है। चार चक्षुषा में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। चार चक्षुषा शब्द जो समास है उसका विग्रह क्या होगा, चारा चक्षुषी यस्य स होगा। प्रभवा का अर्थ क्या होगा, प्रभवा का अर्थ जो होता है स्वामी राजा होता है। अब प्रभवा जो होता है वह चार चक्षुषा का विशेषण है। अनुजीवी भी शब्द का अर्थ क्या है, तो सेवकों के द्वारा अनुजीवी शब्द का अर्थ है। वंचनीया में कौन सा प्रत्यय है, तो वंचनीया में अनियर प्रत्यय है। वंचनीया किस धातु से बना है, तो वंच धातु से बना है। अगला क्वेश्चन है कि अतो अहर्षि में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। अतो अहर्षि का संधि विच्छेद होगा अतः अहर्षि। छंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय है। छंतुम शब्द में तुमुन प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हितम मनोहर च दुर्लभम वचः का अर्थ क्या है। हितकारी और मनोहर दुर्लभ होता है। हितकारी और मनोहर वचन जो होता है वह दुर्लभ होता है। मनोहारी किसका विशेषण है, तो मनोहारी वचः का विशेषण है। अगला है कि वचः जो शब्द है वह किस लिंग का है, तो नपुंसक लिंग का है। वचः शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो क्रियासु की विभक्ति में कौन सा वचन है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। युक्तई की विभक्ति और वचन बताइए, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन है। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि अनुजीवी की विभक्ति और वचन बताइए, तृतीय विभक्ति बहुवचन। इस श्लोक का छंद कौन है, वंशस्थ है। और हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः किस ग्रंथ की सूक्ति है, किरातार्जुनीयम की सूक्ति है और यह प्रथम सर्ग की है। इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है, कौन सा, यही जो श्लोक है इसका क्या संदेश है, तो राजा के सेवकों को राजा से सत्य और हितकारी बात करनी चाहिए। केवल प्रसन्न करने के लिए असत्य या मिथ्या बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही हितकारी और मनोहर दोनों गुणों से युक्त वचन दुर्लभ होता है। यह परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और एक बार और देख लेते हैं कि चार चक्षुषा में बहुव्रीहि समास है। निपा युधिष्ठिर के लिए आया है, निपा जो है युधिष्ठिर के लिए आया है। अतो हर्षि अतः अहर्षि विसर्ग संधि है। वंचनीय वंच और अनियर प्रत्यय है। छंतुम में तुमुन प्रत्यय है, छम धातु है। वचा नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और इसमें वंशज छंद है। हितम मनोहर च दुर्लभम वचन किरातार्जुनीयम से लिया गया है। तो ये किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक था दोस्तों। तो यह श्लोक की व्याख्या और प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद दोस्तों, आज बस यहीं तक।